मनवंच पर्वत लाए, सर्प को लाकर जैसे मंथन प्रारंभ किया, उसमें से कामधेनु गैया प्रकट हो गई। बोल कामधेनु मैया की। तो राक्षस करने हमें गया करने पंडितन हो दे दो। फिर मंथन किया, उसमें से स्वयं वेद पुराण प्रकट हो गए। तो राक्षस करने ने पढ़े ना लिखे, बस्ता पे गिर गिर पड़े, पंडित जी को दे दो। पुनः मंथन किया, कल्प वृक्ष हाथी निकला तो इंद्र को सौंप दिया। पुनः मंथन किया, रंभा नित्य और भी नित्यकार निकले, सब जाकर आज इंद्र को दिया। आज पुनः फिर मंथन करने लगे दैत्य और राक्षस, ऐसे करने लगे। उसी में से ऐरावत हाथी निकला तो जाकर इंद्र को सौंप दिया। हीरे जवाहरात निकले तो दैत्यों को सौंपा। और आज जैसे पुनः मंथन किया, उसमें से ऐसा विष निकला कि अगर एक बूंद पृथ्वी पर गिर जाए तो पृथ्वी नष्ट हो जाए। तो अब कल जो की खो दे रहे, किसको दे रहे? सब पीछे हट गए। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, नारायण ने मना कर दिया, सब भगवान शंकर की शरण में गए कि पाप हम पाप कर्मा हम पाप हे आत्मम त्राहि मां पार्वती नाथम। शंकर जी प्रकट भय, उस विष को पिया। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः। आज उस विष को शंकर जी ने कंठ में रोक लिया। क्यों? शंकर जी के हृदय में स्वयं राम विराजमान थे। तो इसलिए जब से शंकर जी का कंठ नीला हो गया, तब से शंकर जी का नाम बढ़ गया नीलकंठ भगवान की। आज शंकर जी गए तो पार्वती जी कल ने कहा, स्वामी कैसा लग रहा हो? शंकर जी कह रहे, हम विष पी के हैं, हमको रसगुल्ला खा के हैं, तुम कह रहे लग रहा कि ऊपर से विष आया और नीचे से राम आया, तो बीच में विश्राम हो रहा है। आज पुनः मंथन किया गया, उसमें से स्वयं भगवती लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। वो लक्ष्मी मैया की। अब सब कहने लगे कि लक्ष्मी सब बैठ जाओ, जीखो जी के तो लक्ष्मी चाहे तो उनके यहाँ चले जाए। पंडित जी बैठ गए, दैत्य बैठ गए, शंकर जी, भोलेनाथ और आकर ब्रह्मा जी बैठ गए, दैत्य बैठ गए, माला दे दी। पंडित जी ने आई, लक्ष्मी जी कहने के ठीक है देखा दिखा के, लेकिन जब देखो सो कथा बांटती रहे, हमें ऐसा पति नहीं चाहने। पंडित जी को छोड़ा और आगे गई। दैत्य बैठे थे, दैत्यों को कहने लगे कार्य हैं, लड़ते ही रथ में शादी नहीं करने लक्ष्मी। और आगे गई। ऋषि मुनि बैठे थे, कहने वेदों के ज्ञाता है लेकिन पैसा नहीं है इनके पास, मना किया लक्ष्मी ने। और आगे गई तो ब्रह्मा जी बैठे थे, तो ब्रह्मा जी वेदों के ज्ञाता है लेकिन इनके तो 4 सिर हैं, हमें तो एक सिर को पतिये चाहने, तो 4 वादू लाने चाहने, मना कर दिया। शंकर जी के पास माला लेकर गई। शंकर जी होशियार है लेकिन कपड़ा जब भस्म मसम मुर्दा की गले में, हमें ऐसा पति नहीं चाहने। 3 लोक बसाते, खुद बसे वीराने में, सबको छोड़ा। लेकिन भगवान नारायण बैठे थे, नीचा सिर करके झुका कर लक्ष्मी गई और माला डाल दी। वो लक्ष्मी नारायण भगवान की। और जितने सब बैठे थे उठ के लक्ष्मी जी ने पहुंच गए। हमसे काय ब्याह नहीं करे जावा तो बता। तो लक्ष्मी ने कहा कि तुम लोगों को मेरी चाय थी कि हम नो लक्ष्मी आए, हम नो लक्ष्मी आए। और जिसको लक्ष्मी की चाय होती है उस घर में लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। भगवान नारायण अपने सिर को झुका कर बैठे थे, उन्हें नहीं चाहिए थे कि मेरे पास लक्ष्मी आए। आज तो ठीक है, मुझे कोई जरूरत नहीं। जिसको लक्ष्मी की चाय नहीं होती है उस घर में सदा लक्ष्मी का निवास होता है। आज के दिन विवाह हुआ तो उस दिन दीपावली का दिन था, जिस दिन भगवान नारायण का विवाह हुआ। उस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। मैंने आपको कथा में बताया है। आदिमगत गुरु जी राम आए तो दीपावली मनाई गई। दशहरे को रावण मारे। भरत ने कहा था कि राम अगर 14 साल में एक दिन ज्यादा होगा तो आप अपने भरत को जीवित नहीं पाओगे। राम ने दशहरे को रावण मारा और दूसरे दिन पुष्पक विमान में बैठकर 11 के दिन तो अयोध्या आ गए थे। 11 को आ गए, फिर देखो दशहरे से 20 दिन बाद दीपावली हो। तो राम अयोध्या में ठाड़ी रहने के जब दीपावली आए, जब हम अंदर जाए
ये सब गलत बात है। जिस दिन भगवान नारायण लक्ष्मी का विवाह हुआ उस दिन दीपावली का दिन था। इस उपलक्ष्य में पूरे भारत में दीपावली मनाई जाती है। आज विगत गुरु जी राम आए थे, अरे आए थे राम, लेकिन दीपावली के दिन राम की पूजा तो नहीं होती घर में, मैंने तो कहीं नहीं देखी। घर घर लक्ष्मी की पूजा होती है, इसलिए होती है। दीपक क्यों जलाए जाते हैं कि प्रकाश हो, लक्ष्मी जहां उजेला होगा वहीं तो लक्ष्मी जाएगी ना। इस उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। और कल मैं आप लोगों को करवा चौथ के बारे में बताऊंगा। करवा चौथ क्यों मनाया जाए, किसकी पूजा होती है, वो भी कल की कथा में आपको श्रवण कराऊंगा। और प्रकाश डालते हैं और मंथन किया, उसमें से अमृत कलश प्रकट हो गया। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। देवता खड़े ही रहे, दैत्य लेके भग गए दौड़ के, कलश ही जलाए तो रुके थे। अब यहाँ पर भगवान ने देवताओं के लिए मोहिनी रूप धारण कर लिया। बोल मोहिनी रूप भगवान की। आज भगवान ने पुनः मोहिनी देवताओं को बैठाया और एक साइड देवता विराज। भगवान कह रहे देवताओं से कह मैंने पत्रों पत्रों पियाए दे तो भगवान देवतन हो तुम्हें गाड़ो गाड़ो। तो भगवान देवतन से कह रहे पियो जल्दी जल्दी बढ़ा जा। एक दैत्य आया तो बीच में छुप गया। भगवान ने देखा ही तो दैत्य है, उसके हाथ में अमृत गया, उसने गले में पिया। भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, उसका सिर कट गया। वो सिर दो भागों में हो गया। आज राहु और केतु के भाग में अलग अलग हो गए। दूसरी बात मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। लोग कहते हैं कि पंडितों को लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। क्या हम पंडितों का दिल नहीं होता है क्या हम लहसुन प्याज नहीं खा सकते हैं? यहाँ कहाँ लिखा है? लोग कहते हैं कि पंडित जी तुम पंडिताई करो सो लहसुन प्याज नहीं खाओ। लहसुन प्याज क्यों नहीं खाना चाहिए? वो समुद्र मंथन की कथा में लिखा है 8वें स्कंद में कि जब भगवान ने उस दैत्य का सिर काटा उसके नीचे लहसुन और प्याज पड़ा था। तो वो सिर में से अमृत में से सिर के द्वारा अमृत आया, एक बूंद जाकर लहसुन में गिरा, एक प्याज में गिरा। तब से वो तामसी हो गए। हम पंडितों के लिए वर्जित बताए गए। ये मेन बात है। कितनी भी ठंड हो लहसुन सेंक कर खाओ, आप कभी आप बीमार नहीं पड़ सकते। क्यों? उसमें अमृत का वास है। और गर्मियों में कितनी गर्मी पड़े आप प्याज जेब में रख कर जाओ, आपकी तबीयत कभी बिगड़ नहीं सकती। मेन कारण ये है, एक तो कोई जानता भी नहीं और दूसरा मानता भी नहीं। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। देवताओं के पास धोखा किया। आज बलि कहने लगे कि उस नारायण को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। बलि कौन है? हिरण्यकश्यप, हिरण्य के प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि, वही वंशज है। हिरण्यकश्यप हते जो उनके प्रहलाद, प्रहलाद के विरोचन, विरोचन के बलि। बलि कह रहे उनने धोखा किया है, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो शुक्राचार्य जी कह रहे कि ऐसा नहीं, भगवान या यज्ञ करो। 100 यज्ञ करने से इंद्र का आसन प्राप्त हो जाता है। बलि ने यज्ञ किया, सब घबराने लगे। अब क्या होगा, अब क्या होगा? त्राहि माम शरणागतम भगवानम देवनम। तो आज जब सब घबराने लगे कहने भगवान अवतार लो, अवतार लो। तो भगवान अदिति माँ के गर्भ से भादो माह की शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन वामन भगवान का जन्म हो गया। बोल वामन भगवान की। शुक्ल भादो की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन के महाराज आज वामन भगवान का जन्म हुआ। आज वामन का जन्म हुआ। बृहस्पति जी कह रहे हैं उनका जनेऊ संस्कार क्या कर रहे, हमें पैसा दे दो। पंडित जी कह रहे हम लोग हैं ही ना। कह रहे आपको क्या चाहिए? कह रहे मुझे त्रिलोक की संपत्ति चाहिए। कह रहे कहाँ मिलेगी? यमुना के तट पर बलि यज्ञ कर रहा है, उसकी शरण में चले जाओ। बलि के पास गए। बलि ने भगवान को देखा, यज्ञ कर छोड़ दिया, उठकर आ गए। भगवान अयो भाग्य हमारे की ब्राह्मण पधारे। कहने नहीं बलि, कहने कुछ बताओ क्या बात है? कहने मुझे क्या चाहिए पंडित जी? पैसा चाहिए, जमीन चाहिए, जायदाद चाहिए। बलि कहने हमें भगवान कहने बहुत है हमारे लगा, अगर तुम्हें देने हैं तो 3 पग भूमि का दान कर दो। तो भगवान बलि कहने हमारी तो पूरे भारत में जगह है, तुम्हें 2 एकड़ चाहने 10 एकड़ चाहने ले लो ले लो। तो भगवान कहने देखो हम पंडित जी बिना संकल्प को हम एक दान और नहीं ले, पहले संकल्प करो। बलि कहने हमें नाम खराब हो जाए कि 3 पग भूमि बाबी बलि ने दान कर दे। अब
शुक्राचार्य जी कहने कि तुम जिद कर रहे तो ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। बलि ने जैसे जल लिया, कलश डालना प्रारंभ किया, शुक्राचार्य जी जाकर उस छिद्र में छुप गए कि जल ही नहीं तो संकल्प कैसे होती। पंडित जी संकल्प करा तो जल पहले देते। भगवान ने कुसा लाओ जैसे उसमें डाले तो शुक्राचार्य जी की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी कह रहे कोई दे रहा कोई ले रहा, हम तो वैसी फुरवाल। तो कहने का माध्यम है कि दूसरों के बीच में टांग अड़ाने से आपको ही हानि होगी। भगवान ने संकल्प दिया 3 पग भूमि का। भगवान आज विराट रूप में प्रकट हो गए। बोल भक्तवत्सल भगवान की। कहने बलि 3 पग भूमि नापे कितने से, तो बलि ऐसा देख रहा हाथ लगा के, तुम जो तो बेईमान सही कहते के नारायण भक्त बेईमान है। भगवान कहले हमने क्या कर दो, कहले कपड़ा बाय कितने जाओ, पहले 200 मीटर बताओ, वो कपड़ा ले आवे से उतना बड़ा मीटर बता दो। जो कहा अरे तुम जब इतने से हते गोई में नाप लेते, अब तो हमने संकल्प कर दो सोते बड़े हो गए हमें दिखाई नहीं रहे। एक चरण में भगवान ने सुतल लोग सब वैकुंठ कैलाश सब लोगों को नापा। दूसरे में महाराज जितने भी लोग पृथ्वी के थे उनको नापा, सब नाप लिया 2 चरणों में। तीसरा पग भगवान कहने बलि कहाँ रखूं, तुमने कहा था 3 पग, अगर तुम 3 पग नहीं दोगे तो तुम्हें नरक जाना पड़ेगा। तो बलि टेंशन में, बलि कहने गुरुजी आप तो जाना तो एक और बात बताओ कि धन बड़ा कि धनवान। तो भगवान कहने अब तुमने फंसा लो। तो कहने लगा कि भगवान धन बड़ा कि धनवान, तो ठाकुर जी कहने धनवान। तो कहने रख दो, भगवान ने रखा, बलि से प्रसन्न हो गए। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बलि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, वरदान मांगो। तो बलि कहने हमें कछु नहीं चाहने, एक ही वरदान दे दो कि तुम कभू मैं आंखन से दूर नहीं जाओ। भगवान कहने बहुत बदमाश हो, चौकीदार बनाओ चाहो तो तुम्हारे आंखें भटक गए। भगवान ने सुतल लोक का राजा बनाया बलि को, और कहने वहीं रहो तो वो राजा बन गए। बलि लाठी लगे ऐसे पकड़ रहे भगवान। बलि का मैं भगवान, हाँ जी भगवान के खड़े हैं। आज भक्त के लाज में भगवान चौकीदार भी बन गए। नारद जी पहुंचे वैकुंठ, देवी तुम तो इतने डटी, तुम्हारे पति ने 12,000 में सुतल लोक में नौकरी कर ली द्वारपाल की, अब नहीं आए वे लौट के। लक्ष्मी जी कहनी कब है, कहीं बलि के तो नौकरी कर रहे चौकीदारी तुम्हारे पति। तो लक्ष्मी कहनी स्वामी हमें तो जाने हैं। तो नारद जी ने कहा कि बलि के कोई बहन नहीं है, तुम बहन बनकर पहुंच जाना, पति की प्राप्ति हो जाएगी। नारद जी कहकर चले गए। आज लक्ष्मी जी गई, बहन का रूप बनाकर जंगल में रोने लगी, चिल्ला चिल्ला कर। बलि निकला, कौन हो देवी, मेरा कोई भाई नहीं है, रक्षा बंधन आ रहा है, इसलिए रो रही हूं कि मेरा भाई होता तो राखी तो बांध लेते। अब बलि कह रहा हो कि हमारी भी तो कोई बहन नहीं है, अगर बुरा ना मानो तो हमारे घर चलो। ठीक है, तो ले गए। रक्षाबंधन का त्योहार आया, बलि के हाथ में राखी बांधी। और बहन रक्षाबंधन के दिन भाई को राखी क्यों बांधती है, और कहने का माध्यम है कि बहन कहती है कि जो हमारी भी उम्र हमारे भाई को लग जाए, हमारा भाई सुखी रहे। जब बहन आरती उतारती है तो कहती है कि अला बला हमारी उम्र हमारे भाई को लग जाए, लेकिन भाई हमारा जुग जुग जिए। रक्षाबंधन का त्योहार वो होता है। अब जमाना बदल गया, बहन राखी बाद में बात भैया बटुआ में पैसा के देखें जो, और बता समय बदल गया। समय समय की बात है, और समय बड़ा बलवान। कितने बदल गया कि राम राज में माखन मिश्री, और किस राज में घी, और अपने राज में ताती चाय, सो फूक फूक के पी। महाराज तो बलि ने राखी बांधवाई, बहन तुमने पहली बार राखी बांधी, वरदान मांगो। तो बहन करनी हम न बहुत कछु है, मैं कछु नहीं चाहने भैया तुम्हारी कृपा। नहीं नहीं बहन तुम मांग लो आज। तो बहन करनी सब है, बस एक द्वारपाल लैया सुबह ही दे दो। तो वो समझ गए कि जी तो बताओ द्वारपाल को मांग रही तो कुछ बड़ी दिव्य मूर्ति हुई है। ये बहन अब तो हम समझ गए, तुम प्रकट हो जाओ कौन हो। तो आज भगवती लक्ष्मी मैया प्रकट हो गई। ओ लक्ष्मी मैया की। बलि कहने कि तुम जो पति पत्नी जो तो बेईमान नहीं, आज हम समझ गए।
लेकिन हमें दुख नहीं है कि दुनिया वाले सब दो जगह पैसा मांगते हैं कि तो लक्ष्मी से मांग के नारायण से, लेकिन हमारा सौभाग्य तो कहो कि जब नारायण आए तो नारायण को मैंने त्रिलोकपति का संपत्ति का दान कर दिया, जब लक्ष्मी ने मांगा तो आज मैंने लक्ष्मी को नारायण का दान कर दिया। मेरा सौभाग्य इतिहास में नाम लिखा जाएगा। आज भगवान ने बलि को आदेश दिया। महाराज इस प्रकार आज बलि ने युगों युगों तक राज्य किया। आज मनु महाराज प्राणों को लेकर बैठे, प्रलय हुआ, वो जाकर आज भगवान ठाकुर जी की शरण में। यहाँ पर भागवत का 8वां स्कंद समाप्त है। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। अब यहाँ पर इस अध्याय में 9वें स्कंद में 24 अध्याय हैं। 12 अध्याय में राम कथा है और 12 अध्याय में श्याम कथा है। कितने अध्याय हैं? 24। 12 में राम कथा, 12 में श्याम कथा। चलते हैं श्याम, कुछ 10 मुश्किल से 5 मिनट बाद हम ठाकुर जी का जन्म करेंगे। सब लोग रसगुल्ला खाकर ही जाएंगे, प्यारी प्यारी बधाई सुनकर ही जाएंगे। मात्र 10 मिनट बाद किया जाएगा ठाकुर जी का जन्म। चलते हैं राम की ओर। कहते हैं कि सूर्यवंश का वर्णन, सूर्यवंश का वर्णन का यहाँ पर राम जी का बताया गया। सुखदेव जी कहने लगे परीक्षित, अगर इसको मैंने विस्तार से सुनाया तो 100 साल लग जाएंगे। लिख कर देता हूं, संक्षेप में पूरी राम कथा में तुम्हें श्रवण कराऊंगा। सूर्यवंश का विस्तार बताने लगे। आदि नारायण भगवान ब्रह्मा के पुत्र मरीच हुए। मरीच के कश्यप, कश्यप के इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु के नाभाग और मनु महाराज के वृषभ। इसी कुल में नाभाग हुए और इसी कुल में अमरीश जी महाराज हुए, जिन्हें युगों युगों तक तपस्या की भगवान नारायण की। और आगे चलकर अमरीश जी महाराज के द्वारा, महाराज जब अमरीश जी महाराज है ना तो दैत्यों से विश्वामित्र जी इन्हें समझाने लगे और इन्होंने कहने भगवान का भजन किया कि विद्याम रूपनम भगवान देवनम अहम कल्पतरम देव रूपनम। गुरुदेव इसी कुल में जाकर, इसी वंश में जाकर रघु महाराज हुए। जब जाकर सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ गया। इसी कुल में आगे जाकर सतवृत्त हुए, बाहु हुए। बाहु के इतने पुत्र हुए कि उन्होंने जाकर एक घोड़ा लेकर कपिल देव नारायण के आश्रम में बांध दिया, जिन्हें चुराए हैं। और उन्होंने कपिल नारायण ने नेत्रों को खोला तो उनके 100 दादा परदादा जलकर भस्म हो गए। इनका उद्धार कैसे हो? दादा परदादा यज्ञ किया। आयुष्मान दिलीप ने बहुत प्रयास किया कि हम गंगा लाएं, लेकिन गंगा भारत में कोई नहीं लाया। इसी कुल में जाकर भागीरथ हुए, जिनने भगवान शिव की जटाओं से गंगा लाई। पहली बार भागीरथ गंगा लाए, उससे उद्धार हुआ। इसी कुल में सगर हुए और आगे चलकर दिलीप के रघु के अज के दशरथ। कौन? दशरथ अयोध्या के राजा हैं। इनकी 3 रानी हैं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। इस वंश में पूरा एक ही परेशानी चली का संतान को नहीं होती। संतान ना थी ना तो बड़े दुखी रहते। दशरथ कहें कि भगवान ने मोड़ी मोड़ा नहीं दे, तो जब वशिष्ठ ने कहा कि पुत्र यज्ञ करवाओ, तुम्हारे यहाँ संतान का जन्म लिख के मैं गारंटी देता हूँ, तो पुत्र यज्ञ करवाया। यज्ञ के द्वारा खीर उत्पन्न हुई कि रानियों को खिलाओ, उससे तुम्हारे यहाँ संतान का जन्म हो जाएगा। तो महाराज खीर जैसे रानी को बटी ना, तो जैसे रानी कौशल्या ले जाकर छत पर खा रही थी, चील आई, चील ले जाकर आसमान में उड़ गई। और महाराज जहां अंजनी माता तपस्या कर रही थी, उसने चील ने सोचा हम खा लें, तो प्रसाद खाने के चक्कर में उसने मुंह खोला तो जाकर अंजनी के हाथों में गिरी। अंजनी ने सोचा कि शंकर की तपस्या कर रहे, उनका प्रसाद है, प्रसाद समझकर खाया। तो महाराज पावन पुनीतमय चैत के महीने में शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि के दिन ठीक सूर्योदय हनुमान जी महाराज का जन्म हो गया। बोल हनुमान जी महाराज की। शास्त्रों में भागवत में लिखा है कि हनुमान जी और कोई नहीं, राम के बड़े भाई हैं। ऐसा भागवत में लिखा है, मैं नहीं बोल रहा हूं। तभी कहो गुरु जी तुम ही तो कह रहे थे। व्यास गद्दी पे वही बोलूंगा जो भागवत में लिखा होगा।
महाराज चैत्र मास की शुक्ल पक्ष के दिन टेंशन में कि कब होगा क्या होगा। तो आज दशरथ जी बड़े उदास हैं। तब चैत्र मास की शुक्ल पक्ष पूर्वा नक्षत्र में 9वीं तिथि में दिन के ठीक 12 बजे राम भगवान का कौशल्या के द्वारा जन्म हो गया। और राम भगवान की चारों भैया की जय हो। कौशल्या देख के घबरा गई कि जो कैसे भैया संतान भाव ऊके मोड़ी मोड़ा हो तो इतना से हो। तो भगवान विराट रूप में चतुर्भुज में प्रकट हो गए। तो राम जी कौशल्या करिए सो मोड़ा नीचा ने दुनिया बाय का के 4 हाथ के हैं। तो कौशल्या कहीं ऐसा नहीं चाहिए। कहने कैसा चाहिए? प्रभु आप में जगत समाया है, आप मेरी गोदी में समा जाओ। कौशल्या ने कहा तो आज राम छोटे से होकर रोने लगे। सब लोगों ने चारों भैया के बधाई गीत गाए प्रेम के साथ। चलते हैं एक भजन के बाद, उसके बाद ठीक हम ठाकुर जी का जन्म मनाएंगे। सभी को लाख लाख बधाइयां राम भगवान के जन्म सबकी ओर से मेरी तरफ से। बोल वृंदावन लाल की जय हो। तो महाराज तो इस प्रकार से आज चारों भैया को नामकरण संस्कार हुआ और कहने लगे दीन दयाला तो